जैसे कि आप सभी जानते हैं, एचएसएससी हरियाणा पुलिस का जो पीएमटी है वो आज से स्टार्ट हो रहा है और जिन बच्चों का जो है लिस्ट में नाम आया है उन सभी को बेहद शुभकामनाएं और अच्छे से अपना जो है पीएमटी देना जाके, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज है, यहीं से जो है आप लिखित परीक्षा के लिए जाने वाले हैं। मेन चीज़ इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जिनका पीएमटी लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या कर सकते हैं या फिर इन फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। डोंट वरी, मैं यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट का जिक्र नहीं करने वाला, वो सारी इन फ्यूचर की बातें हैं। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट के बारे में। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो सपना है हरियाणा पुलिस में लगने का वो पूरा हो सकता है। फिर भी जो है ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, ये कंप्लीटली सोल्व नहीं हो पाएगी, चाहे आप दूसरी लिस्ट निकाल लो, तीसरी लिस्ट निकाल लो या फिर चौथी लिस्ट निकाल लो। इसका एक एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल अभी जो कट ऑफ निकाली है एचएसएससी ने, जर्नल वाली 52 पे लगी है, ईडब्ल्यूएस की 71 पे लगी है, बीसीए की 65 पे लगी है और बीसीबी की 69 कट ऑफ पे लगी है। अगर जर्नल को थोड़ा सा हटा दिया जाए तो ये सारी जो कट ऑफ उन्होंने बताई है, ये सारी कट ऑफ ऐसा लग रहा है कोई फाइनल जो एग्जाम की मेरिट लिस्ट लगती है ना, वो कट ऑफ इन्होंने निकाली है। यहां पर भी जर्नल की कट ऑफ ज्यादा जाती, बट कम इसलिए गई है क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी ना वो जर्नल की ज्यादा थी, इसीलिए जो है जर्नल की कट ऑफ यहां पर कम गई है। तो एचएसएससी की तरफ से ये कमी है। देखिए, कमी तो दोनों तरफ से है, स्टूडेंट्स की भी कमी है और एचएसएससी की भी कमी है। ज़्यादातर मुझे एचएसएससी की ही ज़्यादा कमी लगती है इसके अंदर, क्योंकि एचएसएससी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चों को जो है यहाँ पर मौका दे सकती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब से सीईटी इंट्रोड्यूस किया गया है हरियाणा के अंदर एग्जाम्स के अंदर, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर, तो हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस की ही एक ऐसी वैकेंसी बची थी जिसके अंदर सभी बच्चे जो है आ जाते थे, मतलब सभी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते थे और जो है लिखित परीक्षा तक जाते थे। अगर हम पहले की बात करें तो अभी जो इन्होंने कट ऑफ निकाली है ना, क्या ये कह रही है कि हमने पुरानी आरक्षण नीति के तहत जो है लागू की है और फिर जो है ये कट ऑफ निकाली है। तो भाई, जब अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप पुरानी आरक्षण नीति लागू कर सकते हैं तो पुराना फार्मूला लागू क्यों नहीं कर सकते। जब सीईटीसी पहले कैसे भर्तियां होती थी, हर वैकेंसी का एक अलग फॉर्म आता था, सभी बच्चे उसके अंदर फॉर्म भरते थे, अपनी तैयारी करते थे, जो कैपेबल होता था, जो तैयारी करता था वो लग जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, सीईटी इंट्रोड्यूस करके इन्होंने क्या किया कि भाई भीड़ छंटनी का जो है इन्होंने प्रोसेस अपनाया। चलिए, ये बात भी एक तरीके से सही है कि आप जो है भीड़ की छंटनी करना चाहते हो, अच्छी बात है। इन्होंने सीईटी लागू किया। सीईटी कितने बच्चों ने भरा, 12 लाख बच्चों ने सीईटी फॉर्म भरा। उसके बाद इन्होंने छंटनी की, 6 से 7 लाख बच्चे जो है आ गए सीईटी पास करके। अब 6 से 7 लाख बच्चों का तो इनको एग्जाम करवाना चाहिए। स्टार्टिंग से कितनी चीजें चली आ रही है कि भाई सीईटी लागू कर दो, कितने सारे धरने दिए गए थे, कितने सारे टीचर साथ में आए थे, कितने सारे कोर्ट केस हुए थे, तो उनका कोई निष्कर्ष निकला नहीं, निकला ना, इसका भी नहीं निकलेगा। बहुत सारे जो है आपको एडवाइस दे रहे होंगे कि कोर्ट केस कर लो भाई, ये कर लो, वो कर लो। मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली, मैं यहाँ पर जो है सच बता रहा हूँ, पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करने आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आपको मोटिवेट करने आया हूँ, आपको आपका सच दिखाने आया हूँ, ताकि इन फ्यूचर में जो आगे आप तैयारी करने वाले हो ना, अभी 2026 चला हुआ है, 2027, 28, 29, ये 3 साल जब आप तैयारी करो तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। सिर्फ इस पर्पज से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिनका अभी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है। और जिनका आ गया है ना, तो उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कल को आपका नाम भी इसी लिस्ट के तौर पर आपका आ सकता है, क्योंकि आगे पीएसटी है और लिखित परीक्षा है, आगे और भी लिस्ट इनके द्वारा निकाली जाएगी। क्योंकि इन्होंने जो छटनी प्रोसेस प्रक्रिया शुरू की है ना, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस रहने वाली है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज में ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोर्ट केस करना चाहिए, इससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है, आप सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, या तो ये कि भाई सभी बच्चे इकट्ठा हो जाओ जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख बच्चों ने जो है ये हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा था, और लगभग इन्होंने कितने गुना, सुनने में आया 15 गुना जो है पीएमटी के लिए इन्होंने बुनाया। तो एक एवरेज मान के चले तो 6000 वैकेंसी थी, और 6000 का 15 गुना करोगे तो लगभग 90,000 के आसपास जो है इन्होंने पीएमटी के लिए बुलाया। कंप्लीट 1 लाख भी इन्होंने नहीं बुलाया। तो बाकी कितने बाहर कर दिए इन्होंने, लगभग जो है 2 लाख आसपास जो है बच्चे इन्होंने बाहर कर दिए बिना किसी रीजन के। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं, पहले तो इन्होंने उम्मीद दे दी कि भाई, उम्मीद इसलिए दे दी, इन्होंने ईडब्ल्यूएस से फार्म भरवा लिए। सबसे दिक्कत मेरे को इस बात से लगी है, ये जो एचएसएससी ने काम किया है ना, दोहरी मार करी है स्टूडेंट के ऊपर। कैसे की है, पहले इन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे दिया, जो पहले 5-6 लाख लिमिट होती थी ना, इन्होंने क्या किया कि उस लिमिट को इंक्रीज करके जो है
8 लाख पे ले गए तो बच्चे खुश हो गए भाई, बच्चों को लगा भाई चलो ठीक है, इससे 2 हमारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस से। एक तो ये हो जाएगा हमें जो है 5 साल की छूट मिल जाएगी भाई, दूसरा ये हो जाएगा आधे नंबर या फिर 1 नंबर से जो हमारा सिलेक्शन रुकता था ना ईडब्ल्यूएस के अंदर आने के बाद जो है वो समस्या दूर हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन महाशयों ने क्या किया, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया, छूट तो दे दी। अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि यार इससे अच्छा तो पहले मैंने जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर रहा था तभी अच्छा था, कम से कम अभी पीएमटी पीएचटी में नाम तो आ जाता मेरे भाई। तो ये सारी कंप्लीटली एचएसएससी की गलती है, पहले लोगों के फार्म भरवा दिए ईडब्ल्यूएस से, अब बिना किसी कारण के जो है उन सभी बच्चों को बाहर भी कर दिया है। ये बहुत ही एक सच बताऊं तो एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट शेयर कर रखा था, उसमें उनका लिखा आ रहा था कि यू हैव नॉट शॉर्टलिस्ट फॉर पीएमटी के लिए। ये जो तकलीफ है ना ये बहुत ज़्यादा दयनीय है, यकीन मानिएगा। बहुत सारे बच्चों से सिर्फ एक लिस्ट ऐसी है जो लिस्ट निकाली है ना एचएसएससी ने, इस लिस्ट के आधार पर बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक चीज़ घर कर गई है, पता है क्या, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब उनको ये लगने लग गया है कि एचएसएससी की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है, इतनी कट ऑफ आई जाती है, बिना कारण बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। और यकीन मानिएगा सबसे पेनफुल और सबसे जो है दुखदाई बात भी यही है, जब आप किसी युवा के मन में ये चीज़ डाल दो ना कि भाई पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो यार इससे अच्छा तो कहाँ जाएगा हमारा देश, कहाँ प्रगति करेगा, आप सोच के देखिएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि कोर्ट केस कर देते हैं, कोर्ट केस करने का कोई फायदा नहीं है, पीछे बहुत सारे कोर्ट केस हो चुके हैं। सीईटी के ऊपर कोर्ट केस हुआ था, कुछ नहीं निष्कर्ष निकला, 4 से इन्होंने 10 गुना कर दिया। यहाँ पे भी ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा फोर्सफुली करेंगे, कोर्ट केस कर देंगे, सभी बच्चे साथ भी आ जाएंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो इन्होंने एक लिस्ट निकाली है ना पीएमटी की, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लिस्ट निकाल देंगे। यहाँ से घटा के कहाँ से ले आएंगे, ईडब्ल्यूएस की 71 से घटाकर ये 60 तक ले आएंगे। तो 60 से 50 से 60 के बीच में जो बच्चे बच गए उनका क्या दोष है भाई, उनको भी ले लेते। सीधी सी बात है, 3 लाख बच्चों का जो पीएमटी पीएचटी है ना, मुझे नहीं लगता कोई करवाना कोई डिफिकल्ट था, या कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज आप अगर आपको जेन्युइन लगती हो ना, मेरा ये मानना है कि 3 लाख बच्चों ने फार्म भरा, अब मान के चलिएगा सभी ऐसा सोच रहे कि 3 लाख के बच्चों का जो है पीएमटी पीएचटी करवाया जाएगा, जो कि करवाना भी चाहिए था। ये एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, एक नॉर्मल पहली स्टेज होती है जिसमें बच्चे सभी आते हैं, यहाँ पे उनकी फिजिकल और जो मेजरमेंट है वो नापी जाती है, बच्चा ठीक है भाई हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहीं पे जो है छटनी की प्रोसेस कर रही है, ये प्रोसेस जो है इनकी बहुत ज़्यादा गलत है। और मुझे लगता है कि सिर्फ एचएसएससी ही इसके अंदर जो कुछ कर सकती है तो कर सकती है, बाकी अभी ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब ये लिस्ट निकालने के बाद दोबारा ये कह दे कि भाई सभी को हम बुला लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो अपनी गलती इन्होंने मान ली ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये अपनी गलती मान ले, आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। बाकी यही चीज़ प्रॉब्लम यही हो सकती है, आप एचएसएससी के अंदर जाके जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका यही है कि जो मैं हमेशा से अपनी वीडियो में बोलता आया हूँ कि आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है और वो है आपका कर्म करना, आपकी मेहनत करना, बाकी सारी जो है किस्मत पर छोड़ दो। एचएसएससी ने तो वैसे भी लॉटरी सिस्टम बना रखा है, ये जर्नल में 52 वाले जो बच्चों का नाम आया है ये एक लॉटरी सिस्टम ही है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं ना, जैसे कि राजस्थान वाला होगा, यूपी वाला होगा, उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे काउंट होंगे, वो जर्नल के अंदर काउंट होंगे। अब उनका तो 52 मार्क्स में ही नाम आ गया, और जो एक्चुअल में हरियाणा का बच्चा था जिसने ईडब्ल्यूएस से फार्म भरा, बीसीए से भरा, बीसीबीए से भरा, वो बेचारा पहले ही स्टेज में बाहर हो गया। अब मान लेते हैं चलो 52 वाले का नाम जो है लिखित परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन उसको उम्मीद तो है मेरे भाई, मान लेते हैं 52 वाला बच्चा है, कोई अदर स्टेट का है, ठीक है, उसका 52 लिस्ट में नाम आ गया। अब जरूरी थोड़ी है कि अगले महीने लिखित परीक्षा ले लेगा, एचएसएससी का तो कोई वो नहीं है, अगले 3-4 महीने लिखित परीक्षा ना ले और 3-4 महीने वो दबा के तैयारी करे, 40 साल की जो मेहनत है वो 4 महीने में लगा देगा, और 52 से बढ़ा के वो कट नंबर ले जाएगा, अपने 72 से 75 के मार्क्स ले जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों की उम्मीद ही खत्म कर दी मेरे भाई, हरियाणा वाले जो बच्चे हैं ना उनकी उम्मीद ही खत्म कर दी। जो 50 वाले बच्चे थे, 55 वाले बच्चे थे, 60 वाले बच्चे थे, 65 वाले बच्चे थे, उनकी उम्मीद ही खत्म कर दी। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हरियाणा पुलिस की भर्ती एक ऐसी भर्ती थी जिसमें सभी बच्चों का नाम आ सकता था। अब यहाँ पे बच्चों को एक चीज इन्होंने क्लियर मैसेज किया है, वो क्या है कि अगर आपके 70 मार्क्स नहीं है ना तो आपका नाम कहीं भी नहीं आ सकता, आप अगले सीईटी की जो है तैयारी शुरू कर दो। अब ऐसा भी नहीं है कि सीईटी ये हर साल लेते हो तो भी बच्चा सोच ले भाई चलो कोई नहीं 6 महीने 8 महीने के बाद दोबारा सीईटी हो जाए। सीईटी ये लेते हैं 2-2.5 साल के बाद, और उस 2-2.5 साल के बाद जो सीईटी की पूरी भर्ती कंप्लीट होती है वो चलती है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 साल में वो भर्ती कंप्लीट होती है। ये इनका सिनेरियो है मेरे हिसाब से मेरे भाई।
ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप भाई पेशेंस रख सकते हैं 5 साल, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ होने वाला है, या फिर अगली कोई भर्ती में आपका नाम आएगा, क्योंकि 50 55 60 वाले, इवन 60 वाले बच्चों का भी नाम नहीं आने वाला। एक क्राइटेरिया और मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं के द्वारा एक जो अभी डिटेल्ड रिजल्ट निकाला गया ना, उसमें एक लिस्ट निकाली गई है किस जैसे कि 55 से 60 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, 65 से 70 के बीच में कितने मार्क्स है, 2 3 ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नीचे वाले तो लिस्ट में ही नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक 90 से 95 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, उसमें कितने बच्चे हैं, 54 बच्चे हैं। अब ये हर कैटेगरी के हो सकते हैं, कोई इसमें जर्नल का भी हो सकता है, कोई इसके अंदर EWS का, मतलब सभी हो सकते हैं इसके अंदर। चलिए इसको छोड़ देते हैं, 90 से 95 के बीच में मात्र 54 बच्चे हैं। इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, 85 से 90 कैटेगरी की है, ठीक है, 85 से 90 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं मेरे भाई साहब, माफ कीजिएगा, 502 बच्चे हैं, ठीक है। अब 502 का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भर्ती आती है, कितनी पोस्ट आती है, 50 पोस्ट आती है। अब 10 गुना ये कितने करेंगे, 50 गुना 10 करेंगे, 500 बच्चों को बुलाएंगे, तो ये जो 502 बच्चे हैं ना, इन्हीं से निकाल लेंगे वो 502 बच्चे। मतलब कि 50 वाला, 55 वाला, 60 वाला, 70 वाला, खत्म है सौदा उनका। तो उनके लिए एक ही इन्होंने मैसेज दिया है कि या तो आप सीईटी प्री में जो है अपने मार्क्स सुधार लो भाई, तभी आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। एचएसएससी के अंदर एचएसएससी ऐसा ही करेगा, छंटनी करेगा, हर जगह छंटनी करेगा। वो सिर्फ उतने ही बच्चे बुलाएगा मेंस एग्जाम में जितने उसको एक्चुअल जो है उतने पोस्ट निकाली है। एचएसएससी जो है मेहनत नहीं करना चाहता, एचएसएससी जो है थोड़ी सी बच्चों को चांस नहीं देना चाहता। वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहा कि मैं चांस नहीं दे रहा, उसने पॉलिसीज ऐसी बना दी है कि भाई 10 गुना कर दिया है, हर स्टेज पे लिस्ट निकाली जा रही है, बच्चों को बाहर करने का एक रीज़न दे दिया मेरे भाई। तो ये एक बड़ा ही पेनफुल है, दर्दफुल है। अब ये चीज़ें देखने के बाद हर बच्चा पता है क्या सोच रहा है, मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लूँ यार, इससे अच्छा तो। अब ये इतना दुर्भाग्य की बात है यूथ के लिए, देश के लिए, कि वो किताबों को छोड़कर, जो देश का भविष्य है उसको छोड़कर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है सोचने पर मजबूर कर रही है ये। चलो जो भी कर रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा। खैर यहाँ पे देश के अंदर थोड़ा सा अजीबो गरीब हमारा सिस्टम चलता है। जो बात करता है ना मुद्दे के ऊपर बात करता है या फिर सिस्टम के ऊपर बात करता है, उसको या तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ भाई, चलो ठीक है। मैं सिर्फ एचएसएससी के लिए, एचएसएससी को या फिर हिम्मत सर को, आप अच्छी बात है हर बच्चों के जो है सॉल्यूशन सुनते हो। डेली मैं आपका ट्विटर अकाउंट देखता हूँ, आप डेली वहाँ पे इमेज डालते हो कि आज इन बच्चों की मैंने समस्या सुनी, उनका जो है निपटान के लिए जो है त्वरित जो है समाधान करने के लिए आदेश भी दे दिए। तो मैं यही हाथ जोड़कर आप सभी, आपको हिम्मत सर को कहना चाहूँगा कि इन बच्चों का भी प्लीज़ आप समाधान करो। एक बार पीएमटी पीएचटी के लिए आप सभी को इंक्लूड करो। कोई ज़रूरी नहीं है आप इस भर्ती को थोड़ा सा और लंबा खींच लो, कोई नहीं है, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि सभी बच्चों को पीएमटी पीएचटी में बुलाया जाए, सभी को मौका दिया जाए लिखित परीक्षा के लिए। क्योंकि हरियाणा पुलिस ही एक ऐसी वैकेंसी है मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पर हर बच्चा जो है बैठ सकता है, हर बच्चे को उम्मीद है कि सरकारी नौकरी ले सकता है मेरे भाई, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अब समय की यहाँ पे बात हुई है ना, तो सबको लग रहा है कि भाई इतने सारे बच्चों का पीएमटी पीएचटी कराने में समय लगेगा यार। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस बना दी। चलिए समय की बात करते हैं। जनवरी से हम सुनते आ रहे हैं कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द। क्या आ गया है, आज 20 अप्रैल आ गई है। यकीन मानिएगा अगले 10 दिन भी आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। 4 महीने हो गए ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब अगर जनवरी से पीएमटी पीएचटी करवाने लगते ना हरियाणा पुलिस का, तो 4 महीने तो तब भी नहीं लगते मेरे भाई। 3 लाख बच्चों का पीएमटी पीएचटी करवाना, वो नियत के ऊपर बात आ जाती है। आपकी नियत कैसी है, आप सच में बच्चों का भला चाहते हैं, आप सच में देश का भला चाहते हैं, आप सच में युवा का भला चाहते हैं, तब ये चीज़ें होती है मेरे भाई। अदरवाइज खाना पूर्ति करनी है तो कैसे ही कर लो मेरे भाई, ठीक है। और आप भी इतना फ्रस्ट्रेटेड मत हुआ करो, इतनी हर बंदे को जो है अपनी भड़ास मत निकाला करो। मैंने पिछली वीडियोज़ देखी थी, मैंने जो बनाई थी वीडियो कि भाई 40-50 मार्क्स वाले का जो है नाम आ जाएगा लिस्ट के अंदर, तो मैंने अपने ऊपर से वीडियो वो नहीं बनाई थी भाई। जो पीछे से जो चला आ रहा था ना ट्रेंड, उसके हिसाब से बनाई थी। और मैं अकेले ने वो वीडियो नहीं बनाई थी, पूरे यूट्यूब जो हरियाणा के जो बनाते हैं ना उन सभी ने वो वीडियो बनाई थी मेरे भाई। बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन्होंने भी वैसी ही वीडियो बनाई थी, मैंने कोई अकेला नहीं था। बस समस्या ये है ना हमारे साथ, हम हमेशा किसको टारगेट करते हैं, कमजोर को टारगेट करते हैं। जैसे जंगल में शेर कमजोर को टारगेट करता है ना, ऐसे ही एचएसएससी आपको टारगेट कर रही है। आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप एचएसएससी को थोड़ी टारगेट कर रहे हो। आप तो जो बिल्कुल आसान विकल्प मिल रहा है यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब जो भी मिल रहा है उसके ऊपर कमेंट कर दे रहे हो, आप उसके ऊपर जो है टारगेट कर रहे हो। अब
ये तो मैं हूँ, चलो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैं अपने माइंड सेट में पहले से ही तैयार होकर आया था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वाला काम है भाई यूट्यूब वाला, पेशेंस वाला काम है, जो रख सकता है वही इसके अंदर जो है सक्सेसफुल है मेरे भाई। ठीक है, तो आप भी इतना फ्रस्ट्रेट मत हो भाई। ठीक है, गलती आपकी भी है, आपको भी सीईटी जो प्री हुआ था उससे पहले पढ़ना चाहिए था। मोस्टली जो एचएसएससी के अंदर सीईटी प्री के अंदर जो जनसंख्या बैठती है ना, 12 लाख जो बच्चे बैठते हैं, उनमें से लगभग लगभग 7-8 लाख बच्चे जो है वो स्टडी पता है कब करते हैं, जब 2 या 3 महीने बच जाते हैं ना एग्जाम, जब आपका इन 2-3 महीने हो जाए तब वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और यूट्यूब पर आ जाते हैं भीड़ लगाकर, सारे देखने लगते हैं, यूट्यूब की वीडियो सारी चलने लगती है, उनको लगता है कि 2-3 महीने हम तैयारी कर लेंगे तो हमारा जो है भाई सीईटी पर ही निकल जाएगा। निकल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, निकल जाता है, लेकिन कितने मार्क्स आते हैं? 50 से 55 मार्क्स के बीच में ही मार्क्स आते हैं, और उसके बाद यही नीतियां आपको, यही जो है आउटपुट देखने को मिलता है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो मेरे भाई। समझ रहे हो आप मैं यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा हूँ आपके समझाने की, आपको जो प्रॉब्लम है ना उसको जड़ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि 2029 तक अगर आप जाओ तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई। ये नहीं है कि अभी आप डिमोटिवेट हो चुके हो, आई नो आप डिमोटिवेट हो चुके हो पूरे, अब आप सोच रहे हो कि छोड़ दो यार, कौन करे यार, अब पता नहीं नया सीईटी कब आएगा, फिर नया सीईटी आएगा 2027-28 में, तब तैयारी कर लेंगे, तब भी यही प्रोसेस रहेगी मेरे भाई, तब भी कुछ चेंज नहीं हो रहा। चेंज तभी होगा जब आप प्रॉपर 1.5 से 2 साल दोगे ना तैयारी में, तभी कुछ चेंज हो सकता है, अदरवाइज आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाकी आप समझदारों में से कहीं ज़्यादा मेरे भाई। समझ रहे हो? तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको समझानी जरूरी थी। फिर से बता देता हूँ, एचएसएससी का यही इलाज है, या तो आप सारे इकट्ठा हो, ठीक है, कोर्ट केस से कुछ होने वाला नहीं है, ना ही धरने प्रदर्शन से कुछ होने वाला है। बहुत सारे कुछ भाई थे जो मुझे कह रहे थे भाई आवाज़ उठाओ, देखो आवाज़ उठाने से या ट्वीट करने से कुछ होने वाला नहीं है, आज तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होएगा। ठीक है, 1857 में हमें जो है आज़ादी मिल जानी थी, क्यों नहीं मिली कोई पता है? क्योंकि हम एकजुट नहीं हुए मेरे भाई। सभी जो वर्ग था ना, सभी वर्ग, किसान हो गए, युवा हो गए, वकील हो गए, सब कुछ वो इकट्ठा नहीं हुए 1857 में, वरना आज़ादी हमें 1857 में मिल जाती। 1947 में हमें आज़ादी क्यों मिली? क्योंकि 1942 में जो हुआ था ना, करो या मरो का जो नारा दिया गया था, क्यों दिया गया था ये करो या मरो की लाइन से? पता है आपको क्या चलता है? करो या मरो, या तो भाई हम आज़ादी ले लेंगे या मर जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू है। देखिए, अब इस बात को किसी गलत वे में ना लेना प्लीज़, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ जो आपको समझाना चाहता हूँ वो एक लीगल तरीके से बताना चाहता हूँ। अगर आपको धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, आपको सीधा स्पष्ट रखने पड़ेंगी सारी चीज़ें, या तो पढ़ाई करनी है या फिर छोड़ देना है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अब कुछ बच्चों को अगर फिर भी मेरे को गाली देनी है तो बिल्कुल दे सकते हो आप स्वतंत्र देश के नागरिक हो, कुछ भी यहाँ पर कह सकते हो मेरे भाई, लेकिन जो मेरे अंदर दिल के अंदर बात थी ना, और जो आपकी सच्चाई है, वही मैंने यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये सिर्फ इसलिए रखने की कोशिश की है ताकि अगले 3 साल आपके खराब ना हो, ताकि अगले 3 साल आपको यही चीज़ें फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो साइड बाय साइड एक अल्टरनेट रखो मेरे भाई। यूपी पुलिस के फार्म निकलते हैं, बहुत सारी अदर स्टेट के फार्म निकलते हैं, उनको भी भरा करो। आई होप आप भरते भी होगे, तो उनकी भी तैयारी जी जान से करो मेरे भाई। अकेले एचएसएससी के ऊपर डिपेंड रहने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है भाई कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, तो एक अल्टरनेट स्किल जो होती है ना, कोई भी होती है, आजकल दुनिया जहान की चली हुई है, उनको धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दो, ताकि जब एचएसएस या सरकारी नौकरी आपके मन से निकल जाए कि यार अब नहीं होता, अब तैयारी नहीं हो सकती, तो उस स्किल पर जंप करने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो मेरे भाई। ठीक है, वरना भाई ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कितनी भी बात कर लो कभी खत्म नहीं होगी। कितनी भी वीडियो बना लो यूट्यूब पर, दुनिया जहान की वीडियो मैं देख चुका हूँ, कल रात को मैंने देखी थी, भरा पड़ा है यूट्यूब। कोई कह रहा है 2nd 3rd 4th लिस्ट आएगी, कोई कह रहा है कोर्ट केस कर दो, वकील तक भी वीडियो बना रहे हैं। बताओ अब क्या तो यार सोचा जाए मेरे भाई, इस चीज़ पर क्या बात की जाए, क्या मुद्दा किया जाए? अब बनाने के तो इस वीडियो पे मैं इतना बोलता रहूँगा, वीडियो चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगा। है कोई सोल्यूशन? कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आराम से बैठो, आप आराम से अकेले शांत जगह पर बैठो और आप सोचो करना क्या है। अगर तैयारी करनी है, एचएसएससी की तैयारी करनी है, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, 2026 से लगना पड़ेगा 2029 तक मेरे भाई, क्योंकि अगला सीईटी आपको 2029 के पास ही देखने को मिलेगा। 13,000 ये वैकेंसी निकाल चुके हैं 2025 की। मुझे नहीं लगता कोई ये 30-1,000 वैकेंसी निकालने वाले हैं, जिस हिसाब से ये चल रहे हैं मेरे भाई। 7-8 हज़ार और वैकेंसी देखने को मिलेंगी, टोटल जो है ये 20-22 हज़ार वैकेंसी निकालेंगे, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकालेंगे। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगी, बम्पर जो भी होगा ना, वो 2029 में होगा। इसीलिए अभी आपको 2026 में बोल रहा हूँ, अगर 2029 में आप अपना ऐसे ही नहीं कटवाना चाहते तो अभी से तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दो। अदरवाइज यही है कि आप अपना प्रोफेशनल चेंज कर दो मेरे भाई, सिंपल सी बात है मेरे भाई। इससे सिंपल भाषा में मैं आपको नहीं समझा सकता। ये चीजें आई नो आपको कड़वी लगेगी, लेकिन वही कड़वी बातें आपके सामने आपके मुंह पर बोल सकता है जो आपका सच्चा हितैषी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, अदरवाइज भाई आप
समझदार तो है ही, ठीक है। रही बात तैयारी की, तो तैयारी का भी आपका सोल्यूशन कर देता हूं। जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि कंटेंट की कमी से या फिर पेड मैं नहीं ले सकता मेरे भाई, तो पिछले अगस्त, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, चलिए 17-18 अगस्त से मैंने एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 60 मार्क्स का। उसके अंदर मैंने क्या क्या कराया, इंडिया जीके करवा दी, हरियाणा जीके करवा दी, कंप्यूटर करवा दिया, एग्रीकल्चर करवा दिया, करंट अफेयर करा दिया, और क्या चल रहा है, इंडिया जीके अभी वर्तमान में चल रही है, और एक साइंस सब्जेक्ट बचा है, ये भी मैं आपका जो है कब तक कंप्लीट कर दूंगा, जब तक आपकी लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा ना तब तक कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करेंगे मेरे भाई। हर लिस्ट आपको अलग मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी, सीक्वेंस वाइज मिलेगी। इन प्ले लिस्ट को देख डालो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ डालो 2029 के सीईटी परी से पहले, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। किताब बंद करके सो जाओ मेरे भाई, अगर कुछ नहीं करना है तो। बदलाव ऐसे ही होगा, बदलाव ऐसे नहीं होगा कि धरना प्रदर्शन दे दिया, कोर्ट केस कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। सेंटर में भी यही बैठे हैं, स्टेट में भी यही बैठे हैं, कार्यपालिका में भी ये बैठे हैं, न्यायपालिका में भी बैठे हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आई बात समझ में? जो एग्री हो कमेंट सेक्शन में बता देना, बस वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, रही बात कंटेंट की, आप मुझे बताओ, मैं रात रात जग के कंटेंट लेके आऊँगा, और कर भी रहा हूँ वर्तमान में। मेरे साथ यकीन मानिएगा 60 से 70 बच्चे जुड़े हुए हैं। अब वैसे यूट्यूब पर संख्या अगर आप देखोगे ना, संख्या ही देखती है यूट्यूब के अंदर, ठीक है, ये बहुत कम लगेगा, लेकिन यकीन मानना 60 से 70 बच्चों को अगर एक कमरे में खड़ा कर दिया जाए ना, तो देख लेना कमरा कितना भर जाएगा मेरे भाई। और वो 60 से 70 बच्चे पिछले 8 महीने से मैं देख रहा हूँ, वो फॉलो कर रहे हैं, हर वीडियो को डिटेल से देख रहे हैं। अब आप कैसे कह सकते हो कि 3 महीने की तैयारी करके मैं जो है उन बच्चे से आगे निकल जाऊंगा मेरे भाई? और एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं प्लेलिस्ट देने जा रहा हूं, तो उन प्लेलिस्ट को देखना कैसे यहाँ पर तैयारी की जाती है, और यही सॉल्यूशन होने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। बाकी आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, आप बेहतर तरीके से जो है सोच सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को बस लाइक कर देना, अगर आप एग्री हो मेरी सारी बातों से, कमेंट सेक्शन में बता देना आप क्या चाहते हो, ठीक है। उन मुद्दों पर हम जरूर बात करेंगे, उन मुद्दों पर हम जरूर डिस्कस करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधी सी बात है, पढ़ना पड़ेगा, किताबों के अंदर बढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, शॉर्ट्स नोट्स कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। त्यागना पड़ेगा सरकारी नौकरी के लिए, अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, घूमना फिरना, महिला मित्र, फोन फ्रेंड, ये सब छोड़ना पड़ेगा। यही सरकारी नौकरी आज के समय। 8वां वेतन आयोग सभी लेना चाहते हैं, 8वें वेतन आयोग की जो सैलरी है ना, वो सभी को अच्छी लग रही है, लेकिन उसके लिए जो त्याग करना पड़ेगा ना, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। वर्तमान में जो भगत सिंह है ना, हमारे भगत सिंह को फॉलो सब करते हैं, लेकिन जो है वो बनना कोई नहीं चाहता। 23 साल के बच्चे को अगर आज कह दो ना, 23 साल तो छोड़ो, 30 साल वाले को कोई कह दो फांसी पे लटक जाए, मतलब ही नहीं आगे आ जाए। तो ये चीज़ है भाई, फॉलो करने से अच्छा है उनको जो है अपने ज़िंदगी में इंक्लूड करो, एग्जीक्यूशन करो उन चीज़ों को, तब जाके चीज़ें सही होने वाली है। अदरवाइज कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे बात करके चला जाऊँगा, दुनिया जहान के यूट्यूबर बात करके चले जाएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपके फ्यूचर का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई सोल्यूशन देगा भी नहीं। आपको आराम से बैठ के शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा, कहाँ कमियाँ रह गई, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आगे करना है मुझे। सिंपल सी चीज़ मेरे भाई ये है। बस वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे, और सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता देना, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जिन बच्चों का पीएमटी में नाम आया है, उन बच्चों को दोबारा से एक बार बधाई, और यही कहना चाहूँगा, अभी ढील मत छोड़ना। जिन बच्चों का पीएमटी में लिस्ट में नाम आए, जो लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ आएगी ना, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो और शॉकिंग रहने वाली है। इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही आपके लिए बेटर रहेगा। 2 ढाई 3 महीने हैं आपके पास, जी जान लगा दो लिखित परीक्षा के लिए। और लिखित परीक्षा के लिए जो तैयारी दिल से करना चाहता है सीरियसली, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को इंडिया जीके वाली क्लास में रात को 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।